नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। सलमान खुर्शीद ने बड़ा दुख का इज़हार किया सोशल मीडिया पर कि अब देशभक्ति भी मुश्किल हो गई है क्या? उन्होंने जो तमाम बयान दिए विदेश में जाकर, उसको लेकर कांग्रेस ने कड़ी टिप्पणियां की। उसके रिप्लाई में सलमान खुर्शीद ने कहा, "यह दुर्भाग्य है कि मैं तो अपने देश की हित की बात करने आया था, लेकिन इसको भी आइडियोलॉजी के दृष्टि से देख मुझे घेरा जा रहा है। क्या देशभक्ति करना इतना मुश्किल हो गया है क्या?" इसमें कांग्रेस के बड़े नेता राशिद अल्वी ने आज जवाब दिया। उन्होंने कहा कि डेलीगेशन का कोई भी मेंबर, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, वो अगर भारत में जाकर किसी राजनीतिक दल की तारीफ करता है, तो वो उचित नहीं है। डेलीगेशन के किसी भी मेंबर को ना तो सरकार के खिलाफ बोलना चाहिए, ना ही सरकार की हिमायत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सर्वदलीय डेलीगेशन को लेकर देशभक्त होने की बात कही थी। हम किसी पार्टी से नहीं हैं, हम तो देश की आवाज उठा रहे हैं। उनके इस बयान पर अलवी ने कहा कि देशभक्त होना किसी भी हालत में मुश्किल नहीं होता। सरहद पर खड़ा हुआ फौजी जो सीने पर गोली खाता है, वो आखिरी सांस तक देशभक्त होता है। जो हमारे डेलीगेशन के मेंबर है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो भारत को रिप्रेजेंट करे, ना को बीजेपी को रिप्रेजेंट करे। अगर डेलीगेशन का कोई मेंबर चाहे किसी भी दल का हो, अगर वो भारत के बाहर जाके राजनीतिक दल की तारीफ करता है, सरकार की तारीफ करने लगता है, तो वो उचित नहीं है। अलवी ने कहा कि सदस्यों को इसलिए भेजा गया था कि वे देशभक्त हैं। उनके लिए अलग सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। वहां भारत का स्टैंड बताए, वो दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करे और हमारे सशस्त्र बलों द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में बताएं। वो बताए कि पाकिस्तान भारत के अंदर आके क्या क्या करता है। वो ये हरगिज न कहे कि कश्मीर के अंदर विकास हो रहा है। अगर वो ये कहेंगे कि भारत सरकार अच्छा काम कर रही है, तो देश के लोग पसंद नहीं करेंगे। डेलीगेशन किसी भी डेलीगेशन का कोई भी मेंबर हो, तो सरकार की ना उसको विरोध में बोलना चाहिए, ना ही सरकार का सर, सरकार की बड़ाई करनी चाहिए। अब ये बात अभी और तूल पकड़ेगी, क्योंकि अब ये लोग देश से वापस आने शुरू हो गए हैं। अब ये जब वापस आएंगे, तो प्रधानमंत्री जी उनसे फीडबैक लेंगे। करीब करीब 35 देशों के लोगों से मिलके आ रहे हैं, 51 लोग। अलग अलग टीम अलग अलग डेट पे गई थी, लेकिन जब आएंगे तो प्रधानमंत्री जी से संभवतः मिलेंगे और उनसे फीडबैक लेंगे। अब ये फीडबैक क्या देंगे, ये बड़ी बात है। फीडबैक ये देंगे कि पाकिस्तान को आतंकी कितने देशों ने घोषित किया है या माना है, या फिर विदेश में जाके भी कांग्रेस के खिलाफ ये फ्रंट खोलने का काम इन लोगों ने किया। अब जो खबर है वो ये है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई दुनिया को बताने गए सांसद दो का एक प्रतिनिधि मंडल 33 देशों की 10 दिवसीय यात्रा कर वहां के सरकारी थिंक टैंक, बुद्धिजीवियों को भारत के विचारों से सहमत करने की कोशिश की। फिर अब ये सारे जो प्रतिमंडल जो गए थे, प्रतिनिधिमंडल, इनकी वापसी बुधवार सुबह से शुरू हो जाएगी और अगले सप्ताह खुद प्रधानमंत्री इन लोगों से मुलाकात करके फीडबैक लेंगे। विश्व के 33 देशों के 10 दिनों की यात्रा, ये लोग लगातार बोल रहे हैं कि औपचारिक और अनौपचारिक चर्चा कर
उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है। अब इनकी सफलता इस बात पे निश्चित होती है या रेखांकित होती है कि कितने देश जहां ये गए, 33 देश, उनमें से कितने देशों ने ये माना कि पाकिस्तान आतंक भेजता है। सवाल यह है कि भारत पर आतंकी हमले हो रहे हैं, ये बताने की जरूरत किसी को नहीं। पहलगाम जब हुआ, पूरे विश्व ने भारत के साथ आतंक के खिलाफ लड़ने की बात कही, लेकिन कितनों ने यह कहा कि भारत को आतंकी भेज के प्रताड़ित पाकिस्तान करता है, इसलिए पाकिस्तान की निर्भत्सना करनी चाहिए। एक भी विश्व का देश ये बोलने को तैयार नहीं है, और यदि ये नहीं बोलता है तो फिर हमारी सिर्फ ये बताने के लिए कि भारत आतंक से पीड़ित है, मुझे लगता है कि एक्सरसाइज किसी काम की नहीं थी। पहली टीम जो गई विदेश, वो शिवसेना के सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में 23 मई को विदेश गई। 25 मई को आखिरी टीम रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में पश्चिमी यूरोप गई। उसी दिन शशि थरूर के नेतृत्व में टीम अमेरिका, कोलंबिया ऐसे देशों में गई। शिंदे की टीम बुधवार सुबह तक आ जाएगी और रविशंकर की टीम 5 तारीख की रात तक दिल्ली पहुंचेगी। इसका मतलब जो हमारे यहां से 51 लोग गए वो सब वापस आएंगे। अलग अलग दल से सांसद भी हर मुद्दे पे एकजुट थे, मगर जो बताया मतलब जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है वो ये है कि भारत के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से कुछ अपने ही सदस्यों पर तीखी टिप्पणियां हो रही थी। अब 9 तारीख को संभवतः प्रधानमंत्री इन सभी लोगों से बातचीत करेंगे। अब प्रधानमंत्री जब बातचीत करेंगे तो यकीनन गोदी मीडिया आपको पूरा टाइम इन लोगों ने क्या क्या किया ये बताएंगे, लेकिन 5 मई से 2 जून तक या 4 जून तक जब ये टीम आएगी, मतलब जो ये पूरा इनका टेन्योर रहा है विदेश यात्रा का, एक भी डेलीगेशन ऐसा नहीं था जहां विदेशी पत्रकारों से कोई वार्तालाप हो रहा हो या रॉयटर ने कोई खबर दी हो, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी या किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय अखबार ने इनको तवज्जो दी हो। पूरे टाइम जो हम देख रहे थे ट्विटर पे या एक्स प्लेटफॉर्म पे, वो एएनआई के रिपोर्टर को दी हुई बाइटें थी। अपने ही एम्बेसी में बैठ के अपने ही साथ जो एएनआई का रिपोर्टर लेके गए थे, हर टीम के साथ एक रिपोर्टर था, उसी को ये बाइट दे के बता रहे थे कि इन्होंने यहां क्या क्या किया। ये बार बार वहीं से ट्वीट करके भारत को बता रहे थे कि हम यहां बता रहे हैं कि पाकिस्तान आतंक फैला रहा है। सारा विश्व मानता है कि भारत आतंक से पीड़ित है, लेकिन पाकिस्तान को आतंक सप्लायर क्यों नहीं मानता, ये जिस दिन किसी से मनवाते वो सबसे बड़ी जीत थी। आज अमेरिका भी ये मानने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान आतंक एक्सपोर्ट करता है। ना G20 ने कभी कहा, ना G7 ने कहा, ना कभी क्वाड में कहा। कोई संगठन जहां जहां हम बड़े विश्व गुरु बने हुए थे, किसी ने साथ नहीं दिया। इसी संघर्ष के बीच जब आईएमएफ से पैसा आ रहा था तो भारत लगातार आईएमएफ में विरोध कर रहा था, वॉकआउट किया मीटिंग से, लेकिन आईएमएफ के बाकी सदस्यों ने भारत की एक नहीं सुनी और पाकिस्तान को मदद दी। वर्ल्ड बैंक भी पाकिस्तान को पैसा रिलीज करने जा रही है। रशिया ने पाकिस्तान में पुराना एक जो प्लांट था, स्टील प्लांट, उसको पुनर्जीवित किया है। टर्की को वो मिसाइलें दी अमेरिका ने जो पाकिस्तान ही यूज कर पाएगा F-16 पर। तो कुल मिलाकर ये जो लोग गए थे, इनको ये कहना था कि इस पूरे हमारे टूर के बाद 35 देशों में से 5 तो देश ऐसे हैं कम से कम जो कहते हैं कि हम पाकिस्तान का विरोध करते हैं क्योंकि पाकिस्तान आतंकियों को पालता है। सभी देशों ने यह कहा कि भारत के साथ हम हैं क्योंकि भारत पे हमले हो रहे हैं।
लेकिन जो हमला कर रहा है, उसका विरोध कोई नहीं कर रहा, यही हमारी विफलता है। जिस दिन पहलगाम हो गया, उसी बाद शायद ही इस विश्व का कोई राष्ट्राध्यक्ष नहीं हो, जिसने ये नहीं कहा कि हमारी सहानुभूति है और आतंकी हमले बहुत खतरनाक है और आतंक की इस लड़ाई में हम भारत के साथ हैं। लेकिन किसी ने नहीं कहा कि हम पाकिस्तान के विरुद्ध हैं। तो कुल मिलाकर इनकी वापसी 9 तारीख को प्रधानमंत्री इनसे बात करेंगे और कहेंगे इन्होंने बहुत ज़्यादा इनका जो टूर रहा, ये बहुत सक्सेसफुल रहा। गोदी मीडिया जय-जयकारा लगाएगा। किस बारे में, इनकी उपलब्धि क्या है, इसके बारे में कुछ नहीं। एक मेजर उपलब्धि है कि ये कांग्रेस के नेता जो साथ वहाँ गए थे, वो लगातार कांग्रेस पे ही प्रहार कर रहे थे। तो ये विदेश गए तो भी इनको कांग्रेस पे प्रहार करना होता है। निशिकांत दुबे के भी कई ट्वीट ऐसे देखे जाएँगे कि वो इंदिरा जी और नेहरू को कोसने में ही लगे हुए थे, जो विश्व के पटल पर उन्हें और हास्यास्पद बताता है। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।